अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अल इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो एक कोर्स कोड है 8607, इसका टीचिंग प्रैक्टिस जो है इसके बारे में आप लोगों को तफसील से बताने जा रहा हूँ कि इसमें टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने कंप्लीट करके इस बुकलेट को सबमिट करना होता है। तो वो कौन-कौन से हैं उनको हम कैसे समझ लेंगे, उसे समझने के लिए आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखना लाज़मी है। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को चंद चीज़ें दिखाऊँगा। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है ग्रुप नंबर 4। ये ग्रुप वो ग्रुप है जो आपको ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लेटर मिलेगा, उसमें देख ले आपका ग्रुप नंबर आप वहाँ पे है, आप वो लिखे। अगर आपको लेटर नहीं मिला तो आप वर्कशॉप सेंटर जहाँ पे आप गए हैं वहाँ पे आपको ग्रुप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद जो है सीरियल नंबर भी वही लेटर जो आपको ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हो, उसमें आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर। अगर वहाँ वो आपको नहीं मिला तो आप लोग वर्कशॉप जाते हैं, वहाँ पे जो सेंटर है उस सेंटर में आप लोग ऐसा करेंगे कि जो अटेंडेंस शीट है उसमें अपना सीरियल नंबर चेक करके उसको यहाँ पे लिखना होगा। और स्टूडेंट आईडी आप लोगों को पता है, शुरू से आप लोग करते आए आए हैं कि स्टूडेंट आईडी वो है जो हमें शुरू में इशू होता है और वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 0000 से शुरू होता है वही आईडी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं टीचिंग प्रैक्टिस पे, जिसमें 3 कंपोनेंट्स है, जिस तरह आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने। सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारे पास जो है वो है वर्कशॉप, जो 3 डेज़ का होगा और हम 3 डेज़ में ये वर्कशॉप कंप्लीट करेंगे और वहाँ पे हमारे जो है ट्रेनर्स होंगे, वो सारी चीज़ें हमें समझाते हैं। 3 डेज़ में अटेंडेंस का होना बहुत लाज़मी है, वहाँ जाके हम वो करेंगे। फिर उसके बाद स्कूल विज़िट्स, वो भी हमें वहीं पे गाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल विज़िट्स वो होते हैं, आफ्टर वर्कशॉप आप लोगों को बताएँगे कि 14 डेज़ में आपने 14 स्कूल विज़िट्स करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे स्कूल विज़िट्स में फ़ील्ड नोट्स करना है और क्लासरूम ऑब्ज़र्वेशंस। फ़ील्ड नोट्स आपके 14 होंगे, ऑब्ज़र्वेशंस 2 होंगे। फ़ील्ड नोट्स सबसे पहले समझेंगे। फ़ील्ड नोट्स वो होते हैं जो आप स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर टीचिंग के अलावा जो भी ऑब्ज़र्व करते हैं, एक-एक टॉपिक एक दिन के हिसाब से लेके उसके बारे में एक नोट लिखते हैं, वो आपका फ़ील्ड नोट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में गए हैं, वहाँ पे असेंबली हो रही है, असेंबली में क्या हुआ, टीचर्स का क्या किरदार रहा, बच्चों की डिसिप्लिन कैसी थी, उसके बारे में आप थोड़ा-सा लिखेंगे, वो आपका एक फ़ील्ड नोट हो गया। उसी तरीके से आप लाइब्रेरी के बारे में लिखते हैं, लाइब्रेरी में बच्चे जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, उस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं, वहाँ अंदर का निज़ाम कैसा था, वो आपका अनदर फ़ील्ड नोट हो गया। इसी तरीके से कंपोनेंट्स उधर से आप लोग फाइंड आउट करके लिखेंगे, वो फ़ील्ड नोट्स हो गए। तो तीसरा हो गया आपका क्लासरूम ऑब्ज़र्वेशन। क्लासरूम ऑब्ज़र्वेशन, आप क्लास के अंदर जाते हैं और क्लासरूम के अंदर जाके कुछ कंपोनेंट्स जो इस बुक में दिए गए हैं, बुकलेट में दिए गए हैं, वही को फ़ोकस करना है और उनको टीचर्स को ऑब्ज़र्व करना है। अभी मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स दिखाऊँ, ये रहे कंपोनेंट्स। सब्जेक्ट मैटर कंटेंट हो गया आप लोगों के पास। अभी सब्जेक्ट मैटर कंटेंट वो होता है कि टीचर के पास नॉलेज कितना है उस टॉपिक के बारे में, स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश पढ़ाता है तो उसकी फ्लुएंसी क्या है, फिर उसके उसके पास नॉलेज क्या है कि उस टॉपिक के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, स्टूडेंट्स को क्या रिस्पॉन्स दे सकता है सही से, वो सही से एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाता है या नहीं। ये सारे चीज़ें क्या होंगे, आपके सब्जेक्ट मैटर कंटेंट होंगे। अच्छा है तो आप लोग लिखेंगे द टीचर हैड वेरी नाइस कंटेंट अबाउट द टॉपिक, ही वाज स्ट्रॉन्ग, ही वाज हैविंग स्ट्रॉन्ग कंटेंट। या आप ये लिख से उर्दू में लिखते हैं तो टीचर के पास बहुत अच्छा नॉलेज था, उसने बच्चों को सेटिस्फाई किया, हर चीज़ को अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे। इस तरीके से लिखना होगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि क्या उस टीचर ने जो एक्टिविटीज़ क्लास में करवाया, शुरू में ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाया, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन किया, एक्टिविटी दिया, असेसमेंट किया, आखिर में होम टास्क किया, क्या वो सारे चीज़ें इंटरलिंक थे, ऑर्गेनाइज थे या नहीं, ऐसे ही मतलब आके उसने स्टार्ट किया और ख़त्म किया, लेक्चर दे के चले गए, इस तरह हुआ था। क्या वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे क्लास में, वो उधर लिखना होगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है रेपो विथ स्टूडेंट्स। रेपो का मतलब वो है कि टीचर का स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात। तो आप सामने लिखेंगे कि टीचर वाज वेरी काइंड, टीचर वाज वेरी रिस्पॉन्सिव, टीचर वाज वेरी एक्टिव इन द क्लास।
तो ये सारी चीज़ें टीचर की क्वालिटीज़। और टीचर स्टूडेंट के साथ ही वॉज वेरी फेमिलियर विद द स्टूडेंट्स। अगर नहीं कोई रूड है तो टीचर वॉज वेरी रूड इन द क्लास, आप लिख सकते हैं। तो कोशिश करें सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आप लिखे। फिर उसके बाद आ जाता है टीचिंग मेथड्स। टीचर ने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया, टीचिंग मटेरियल्स कौन से यूज़ किया टीचर ने, टेक्निक्स कौन से थे, उसकी वैरायटी कौन सी थी पढ़ाने की, मतलब उसके क्या ग्रुप में बच्चों को इन्वॉल्व करते थे या नहीं, क्या एग्जाम्पल्स दिया नहीं टीचर ने, किस तरह के एग्जाम्पल्स दिए पढ़ाते हुए, वो सारे चीज़ें, क्या जो एग्जाम्पल दिया वो क्लियर एग्जाम्पल था नहीं था, क्या मुनासिब एग्जाम्पल दिया उनके लेवल का या नहीं, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दे के बच्चों को डिस्टर्ब किया। ये सारे चीज़ें आप लोगों ने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे everything was clean and clear on the board, the instructions were clear, teacher was using very simple language, materials were used प्रॉपरली ड्यूरिंग द क्लास। इसी तरीके से आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। तो इसी तरह का इस पेज को आप लोग प्रिंट करो, करने के बाद सामने जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कमेंट्स पे, इसमें वो चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद लेसन प्रेजेंटेशन। लेसन प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि टीचर ने उस लेसन को प्रेजेंट कैसे किया, क्या अच्छा किया था या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या था, क्या मतलब लर्निंग के लिए मुनासिब क्लासरूम मैनेजमेंट था या नहीं। हाँ, क्लासरूम में अब अगर अच्छा है तो आप लिखेंगे कि क्लासरूम लर्निंग के लिए या सीखने के लिए बहुत अच्छा था, यानी बहुत अच्छा माहौल मतलब टीचर ने पैदा किया था, ये कह सकते हैं। टीचर ने आई कांटेक्ट, मतलब बच्चों के साथ आई कांटेक्ट यूज़ किया, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया, उस टीचर की एक्सेंट क्या थी, क्या उसकी वॉइस प्रोजेक्शन जो है बच्चों तक थी या नहीं, ये सारे चीज़ आप लिखेंगे। मतलब इंग्लिश में है तो आप लिखेंगे टीचर वॉज हैविंग अ नाइस वॉइस, ही द वॉइस प्रोजेक्शन वॉज वेरी गुड, आई कॉन्टेक्ट वॉज गुड, एवरी स्टूडेंट वर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्लासरूम में बिहेवियर मैनेजमेंट भी हो सकता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट आप लिख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मतलब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में क्या टीचर ने जो है लीडरशिप मतलब वाला सीन किया था, क्लास में एनवायरनमेंट पैदा किया था, बच्चों को भी वो चीज़ें सिखा रहे थे, खुद भी सीख रहे थे, या टाइम उसने प्रॉपरली स्टार्ट किया और हर कंपोनेंट को टाइम दिया या नहीं। फिर उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट क्या थी क्लास में, वो सारे चीज़ें बच्चे जो है कंट्रोल हो रहे थे या नहीं, ये सारे चीज़ें उसमें डिस्कस करना होगा। सेवंथ में हमारे पास है सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स पर्सनल कल्चर। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा होता है कि कुछ सारे स्टूडेंट्स एक ही बैकग्राउंड से नहीं होते, वो डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं। तो क्या टीचर ने जो है इक्वल टाइम दिया था सारों को, आप लोग अगर सही दिया है तो आप लोग ये लिखेंगे कि टीचर वॉज कंट्रोलिंग equally, या टीचर was giving time equally to the students, टीचर there was no differences discriminations while teaching। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे पर्सनल में क्या है, एविडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेंटेन्स, प्रोफेशनल कंपोनेंट एंड अपीयरेंस। टीचर का अपीयरेंस कैसा था, कॉन्फिडेंट थे या नहीं, उस चीज़ के बारे में आप लिखेंगे। फिर उसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ क्लास ओवरऑल क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या था, लर्निंग था या नहीं। फॉर एग्जांपल टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आखिर में आप कमेंट करेंगे कि इट वाज अ नाइस क्लास, बहुत अच्छा क्लास था, बच्चे सीख रहे थे, एवरी स्टूडेंट वाज इन्वॉल्व्ड, नो वन वाज डिस्टर्ब्ड, टीचर वाज रिस्पॉन्सिव। ये सारे चीज़ें आप इधर थोड़ा कंक्लूजन की शक्ल में यहाँ पे इस पार्ट में लिखेंगे। लेकिन समझना ये है कि ये जो है ये पार्ट जो है इसमें लिखना लाजमी नहीं है, अगर आप लोग पेंसिल से लिखते हैं तो इस इधर लिख भी सकते हैं, लेकिन क्या है जो है इसको हम करेंगे कैसे वो अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये रहा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन 1। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन 1 में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है क्लास टीचर, ये क्लास टीचर कौन थे, वहाँ पे उसका नाम, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, क्लास, कौन से क्लास को पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद आप करेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स थे, ट्रेनी यानी हम अपना नाम लिखेंगे जो उधर ऑब्जर्वेशन के लिए जाता है, डेट और टाइम कौन सा था वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव नोट। अभी वो जो 9 पॉइंट्स है वो हमने उधर जो ऑब्जर्वेशन के दौरान हमने फाइंड आउट किया है, उसका हेडिंग देंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, यहाँ पे लिखने के बाद फिर उससे रिलेटेड जो है टीचर वाज हैविंग साउंड नॉलेज अबाउट द टॉपिक, लिखा, 2-3 पॉइंट्स लिखा। नेक्स्ट
3-4 पॉइंट्स लिखा। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को यहाँ पे एज ए हेडिंग दे दो, नीचे उसका जो है आप लोग जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया है एक रफ पेज पे आप लोग ये सारे कंपोनेंट्स रफ पेज पे करो, या उसी जो पेज आप लोगों को दिखाया उसमें आप इस तरह करो, उसको कॉपी करके उसी में पेंसिल से लिख के करो। फिर यहाँ लाके प्रैक्टिकल शक्ल में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे और वो चीज़ें सारे यहाँ पे लिखेंगे। तो वो हो गया आपका ऑब्जर्वेशन का जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। और आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया 1 बाय 1 कंपोनेंट समझाया है, वही कंपोनेंट्स उधर से फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स है उनमें नहीं जाओ, ये जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है इसी के मुताबिक आप लोगों ने करना है। इसके मार्क्स मिलते हैं, दूसरे मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्लासरूम ऑब्जर्वेशन 2 को भी उसी तरीके से फिल करेंगे। फिर जो दूसरे क्लास में जाके आप लोगों ने जो कंटेंट जमा किया है वो यहाँ पे उसी तरीके से दर्ज करेंगे। अब दूसरी बात हमारे पास जो है फील्ड नोट्स, वो कैसे करेंगे, इस तरीके से आप लोगों को समझाया है वो फिर आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारे हो गए फील्ड नोट्स। डे 1 यानी डे 1 फॉर एग्जांपल डे नंबर 1 2 डेट कौन सी थी उसमें आप लोग अपने मुताबिक अरेंज करेंगे। फिर रिफ्लेक्टिव नोट ऑन किस चीज़ के ऊपर। अब देखो यहाँ आप लोगों को बताया था क्लासरूम के अलावा जो एक्टिविटीज़ है उनको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर जाता तो मैं यहाँ पे ये करता कि सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा कि असेंबली के बारे में। फिर यहाँ से यहाँ तक मैं लिखूँगा असेंबली के बारे में। फिर जो मेंटर मेरे साथ होगा, क्लास जो प्रिंसिपल मेरे साथ बंदे को रखेगा, वो बंदा क्या करेगा यहाँ पे लिखेगा, यहाँ अपना साइन करेगा, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है 40 नोट्स बनाना है, 14 नोट्स बनाना है और आप लोगों ने साइन भी करवाना है प्रॉपरली मेंटर से, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उनमें यह है कि प्रैक्टिकम टीचिंग साइट अप्रूवल फॉर्म। अब ये है कि ये वो अप्रूवल फॉर्म है जो हमने मतलब एक्सेप्ट किया है और इसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हम स्कूल ढूंढेंगे, वहाँ पे जाके पढ़ाएंगे और ये प्रिंसिपल वगैरह से साइन करवाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं है ये। फॉर एग्जांपल दिस फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड एंड सबमिटेड विद द मैनुअल के साथ ये फॉर्म भी सबमिट हो जाता है। उसमें यह है कि नेम ऑफ ट्रेनी यानी टीचर को क्या था, टीचर का नाम, वो फॉर एग्जांपल उसके बाद वो हमारा नाम है, ठीक है, वो प्रिंसिपल वगैरह लिखते हैं, उधर प्रिंसिपल लिखेगा, हेड लिखेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, कौन से स्कूल में। इसके बाद मेंटर्स टीचर्स नेम यानी जो है मेंटर जो थे वहाँ पे जो जिसने हमें हेल्प दिया वो अपना साइन वगैरह करता है, वो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसका मेंटर सिग्नेचर वो साइन करेगा इधर। फ़ोन नंबर ऑफ स्कूल का फ़ोन नंबर, प्रिंसिपल या हेड का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम साइन करते हैं, प्रिंसिपल साइन करता है, साइन करके फिर उसके बाद स्टैम्प पे लगाता है, तो यह हेड टीचर करता है। फिर क्या हो जाता है, हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों ने सब कुछ समझा होगा और अगर नहीं समझा है तो कमेंट में बता दीजिएगा और आसान